हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार, हेलो हाय। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिल रही हैं और साथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्दर क्लासेस आएंगी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीकेंड से। ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूँ, आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको क्या होता है, बेल आइकन दबा के जो भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है मिल जाएगा। अदरवाइज इस क्लास की टाइमिंग क्या है, रोज रात 8 बजे है। ठीक है। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख के पढ़ ले लगातार, वो अपने दोस्तों को भी आप जरूर बता दें कि हाँ यार, एक बेहतरीन क्लास यूट्यूब पर आ गई है, जो टीचर बहुत मन से आपको एक बड़ा भाई समझ के पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी सब लोगों को बता दें और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर करें। ठीक है। तो आज लोग हम सेशन पांचवा सेशन आ रहा है और इसमें हम लोग परसेंटेज का पांचवा पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे और उस चीज का नाम क्या होगा आपका, वो होगा आपका पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें होती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। टाइप कैसे बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज में जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, वो रिसेंट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह है कि पूछा जाता है नहीं जाता है। और बच्चों, ये दो टाइप के क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको दोनों ही टाइप कराऊंगा कि कैसे क्या होते हैं, तो आपको बस टाइप को आइडेंटिफाई करना है। दोनों टाइप के आप दो दो क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस आता है, कैसे लैंग्वेज को पहचाना जाता है और उस तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉर्ट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक लैंग्वेज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको ये दिया रहेगा कि दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए रहते हैं। दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए रहते हैं। दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए रहते हैं और उन टाइम पीरियड के जो बीच में, यानी एन ईयर्स जो आपका दिया रहता है, आपको वहां पर चेंज परसेंटेज आपके साथ मेंशन किया रहता है। ये सेम भी हो सकता है और हर ईयर का क्या हो सकता है, अलग अलग परसेंटेज भी, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। जनरली आप लोगों का क्या रहता है बच्चों, ये सेम रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इनिशियल ईयर और फाइनल ईयर, या आप ऐसे कह सकते हो कि पहले आने वाला वर्ष, पहले आने वाला वर्ष और बाद का आने वाला वर्ष। तो हमेशा पहले आई हुई चीज पर बदलाव लगेगा, बदल बदल के कहां पर पहुंचेगा, वो नई वर्ष की ओर, यानी आगे वाले वर्ष की ओर पहुंचेगा। तो इसमें चीजें जनरली जो अब तक के आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछा जाता है आपका पहले ये वाली जनसंख्या या ये वाली जनसंख्या, ये दो पॉपुलेशन में से कोई एक पॉपुलेशन आपको पूछी जाती है। और ये बीच वाला पोर्शन आपको जनरली क्या रहता है, आप लोगों का गिवन रहता है। ठीक है। तो चलिए इस पोर्शन को लेके चलते हैं, फिर बी पार्ट को मैं समझाऊंगा कि वहां पर कैसे क्या होता है, उसके क्या शॉर्टकट्स होते हैं, तो वो भी समझेंगे। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। आपसे कहा है एक गांव की वर्तमान पॉपुलेशन कितनी है, आपसे कहा है बच्चों 1 लाख है, यानी एक कोई भी एक शहर है या कस्बा है जिसकी जनसंख्या 1 लाख है। आपसे कह रहा है कि हर साल 10% बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा अरे एक साल बाद कितना होगा, तो आप कह सकते हैं ना 10% का जो 100 का 110 हो जाएगा। यानी एक साल बाद वो क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। ये तो एक साल बाद हुआ। आई बात समझ में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक साल बाद क्या बनेगा। फिर जो एक साल बाद जनसंख्या बन गई है, वो फिर से अगले साल कितनी होगी, 10% बढ़ेगी, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है। तो फिर से 110/100 हो जाएगा, है ना। और फिर से जब ये रिजल्ट, जो भी रिजल्ट यहाँ पर बन के आएगा, तो वो तीसरे ईयर जाएगा। और तीसरे ईयर फिर से क्या होगा आपको, अब ये जो रिजल्ट बन के आया होगा, इसका क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। यानी तीसरे साल हम लोग पहुंच जाएंगे, तीसरे साल के एंड में। और तब जाके हमारे पास यहाँ पर फाइनल आएगा। जो भी है करा दूंगा, क्या आ रहा है आंसर, देखिए आप चीज को समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों, ये तो यहाँ पर सेम दिया गया है, ये इंक्रीज की जगह पहली बात आपका डिक्रीज भी लिया जा सकता है। कि आपका इंक्रीज ना बोल के आपसे कहा सकता है घटेगा, तो 90/100, 90/90/100 यहाँ पर हो जाता। या यहाँ पर 10% था, यहाँ पर 5% का इंक्रीज दिया होता तो 105 होता। यहाँ पर 8% का इंक्रीज दिया होता है 108 होता। तो ऐसे हर साल का परसेंटेज भी अलग अलग दिया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सेम था, तो 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 जीरो हो गए हैं और ये 6 जीरो हो गए। ठीक है। तो 11 इंटू 11 कितना आता है, आपको पता है कि क्यूब ऑफ 11 होता है 1331। और एक जीरो और एक जीरो यहाँ से बचे हैं, तो आपके 2 जीरो इसके पीछे और लग जाएंगे। ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। यहां तक बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है।
एक गांव की वर्तमान आबादी, जो एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वो 40,000 है। आपसे कह रहा है आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। अब मैं ठीक वापस आता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या मैं ऐसा कह सकता था, क्या कह सकता था कि 1 लाख को मैं एक्स मान रहा हूँ, 1 लाख को एक्स मान के जो 10% बढ़ा है, तो मैं 10% का फ्रैक्शन 1/10 लिख सकता था। और मैं ये कह सकता था कि 110/100 ना कहने की बजाय मैं 11/10 कहता, 10 से 11 हुआ है, 11/10। 11/10 डायरेक्ट फ्रैक्शन में डील करूंगा तो मैं एक स्टेप आगे कैलकुलेशन ले जा सकता हूं। तो वो चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि आपकी अभी की वर्तमान पॉपुलेशन आपकी क्या थी, 40,000 थी प्यारे बच्चों। हाँ सर बिल्कुल 40,000 क्लियर है। 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। द फ्रैक्शन ऑफ द 5% इज 1/20। while dividing 5/100 you will get the fraction। तो आप कह सकते हैं सर हर साल, यानी ये 21/20 टाइम्स हो जाएगा पहले साल। देन अगेन दूसरे साल भी सेम चीज अप्लाई होगी, 21/20 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाते हैं, 4 से आपका 400 जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा। 21 का जो होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है 21 इंटू 21, 441 के पीछे एक जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ से जो आएंगे, तो मल्टीप्लाई होके 44,100 आएगा। तो अभी कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा शॉर्टकट पे मैं बिलीव नहीं करता। मैं कॉन्सेप्ट उठा के उनको एक एक स्टेप आगे ले जाके सॉर्ट आपको करवा रहा हूँ, सॉर्ट नहीं करवा रहा हूँ, या कि आपकी वर्बल कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। उसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन का लेवल और बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो डिक्रीज होता तो यही जो आपका 1/20 है, तो ये कह सकता हूँ कि पहले साल 19/20 होगा, अगले फिर से अगले साल क्या हो जाएगा, 19/20 होता, और इस तरीके से आप लोगों की कैलकुलेशन यहाँ पर बन के आ जाती है। अगर इसी पे बोला होता 40,000 पर ही, तो ये आ जाता मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाता आपका 361 के पीछे 00, ये आपका आंसर आता। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब देखिए इसको क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब रिवर्स में कैसे जाता है, देखो क्या कह रहा है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर। सबसे पहले 4% कहते ही मेरे माइंड में आया, द फ्रैक्शन ऑफ 4% इज 1/25। इंक्रीज बोला है तो यानी 25 से 26 होगा। If the present population is 67600, the population 2 year ago was। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, आपसे कहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या, मेरे प्यारे बच्चों, गांव की वर्तमान जनसंख्या आपसे बोला है कि ये है 67600 है, तो 2 साल पहले की बताओ। तो बताओ जिंदगी में, बस यहाँ पर ये समझना, जिंदगी में कौन सा समय पहले आया है, आज या 2 साल पहले, आज या 2 साल बाद। तो आज या 2 साल बाद कहूंगा तो आज का समय पहला आएगा, उस पर ये चीज गुणा होकर 2 साल बाद पहुंच जाएंगे। और आज का और 2 साल पहले में मैं कहूंगा तो 2 साल पहले वाली जनसंख्या पहली आई होगी, तो वो निकालनी है, तो उसको एक्स माना। हर साल 4% बढ़ रही है, यानी 1/25 यानी 26/25 हो रहा है पहले साल। फिर वो अगले साल फिर से 26/25 हुआ होगा। और इस तरीके से वो 2 साल जो पहले से चलते हुए हमारे वर्तमान में पहुंची है, और वर्तमान में वो है 67600। 26 का स्क्वायर होता है 676, और ये 2 जीरो बचेंगे। और x बराबर 25 इंटू 25 उधर जाएगा, तो स्क्वायर होगा 625 के पीछे 00 लगेगा, तो ये हो जाएगी 2 ईयर अगो की आप लोगों की पॉपुलेशन। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में आपके स्क्वायर और क्यूब फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, क्योंकि अगर एवरी ईयर का चेंज सेम है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का रोल, थोड़ा सा जो रोल होता है वो अहम हो जाता है। आ रही बात समझ में, ये भी आप लोग समझिए। चलिए, ये अलग अलग करवाया है, इसको आराम से करके इस पैटर्न को फिनिश करेंगे। आपसे कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज फर्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 5, ओके, सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय 8, ओके, थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10, ओके। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। इंक्रीज था तो ना, सॉरी, डिक्रीज था तो माइनस लगा दिया। 8% का होता है 2/25, क्योंकि 4% का होता है ना 1/25। ये इंक्रीज था तो प्लस साइन लगा दिया। और 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 है, इंक्रीज था तो प्लस 1/10 कर दिया आपके लिए। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 3 ईयर अगो वॉज 5 लाख। गांव की 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, है ना, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान ज्ञात करें। बताओ जीवन में क्या पहले आया, 3 साल पहले या आज, 3 साल पहले या वर्तमान। तो आपको सर सिंपली यहाँ पर 3 ईयर अगो वाला जो था टाइम, वो पहले आया था, तो उसकी पॉपुलेशन दी है 5 लाख। जो भी कैलकुलेशन होगा इस पे होगा। तो ये फर्स्ट ईयर डिक्रीज हुई 5%, तो 19/20।
सेकेंड ईयर इंक्रीज हुआ 8% यानी 2/25 तो 27/25, और थर्ड ईयर फिर से इंक्रीज हुआ तो 1/10 था, 10% इंक्रीज हुआ था, ये आएगा 11/10। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कह रहा 25 दूनी 50, ठीक है। 25 दूनी 50 के पीछे 2 जीरो लगा लो तो 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो से ये कट गया तो यहाँ 100 बचेगा आपका, और इसको आप लोग गुणा करते हैं तो आपका बहुत इजीली आ जाएगा। कितना आएगा? 19 में जब 19 सत्ते 133 का 3, 13 आ गया, 19 दूनी 38, 38 3 41 और 51, ये आया। इनटू में 11 था। मेरे प्यारे बच्चों करोगे तो 11 3 33, 11 का में 11 और 3 जोड़ा तो 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 55 और 56 आ जाएगा, और 2 जीरो पीछे से आप ये लगा लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मैंने देखो इंक्रीज डिक्रीज बता दिया, एवरी ईयर सेम वाला बता दिया, एवरी ईयर डिफरेंट डिफरेंट करके भी आप लोगों को दिखा दिया, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस पर फोकस कर लिए, कुछ नहीं बस 3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत लंबा सेशन आज का नहीं रहेगा क्योंकि टॉपिक करवाया है केवल। और आज की क्लास के बाद एक आपकी कल मॉर्निंग तक या आफ्टरनून तक एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा सीजीएल 2023 को टारगेट करके। व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू वाली बात है, क्या करें और क्या ना करें, कुछ चीज को हम ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को फोकस करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है टोटल पॉपुलेशन, एक गांव की आपको पॉपुलेशन दी रहती है और एक क्षेत्र की पॉपुलेशन दी रहती है, उसमें इंडिविजुअल इंक्रीमेंट दिखाया होता है कि मैन इतना परसेंट बढ़े, फीमेल यानी मेल इतना परसेंट बढ़े, फीमेल इतना परसेंट बढ़े, और आपको एट द एंड यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीमेंट भी दिया होता है, ओवरऑल इंक्रीमेंट भी दिया होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट जनरली यूज करते हैं, तो एलिगेशन मिक्सचर जब करेंगे तो जब डिटेल में भी समझा दूंगा कहां पर ऐसा लगता है। अभी आप लोग इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन में जहां पर एक गांव की जनसंख्या दी होगी उसमें केवल आदमी इतना बड़े, औरतें इतना बड़ी और कुल इतना बड़ा कहेगा, तो आपको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस चीज को ध्यान में रखेंगे, 2 मेथड यूज कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए आपसे कह रहा है बहुत सारी मेथड करने की, 6000 पॉपुलेशन है, यदि मेल 5% बढ़े एंड फीमेल 9% बढ़े तो पॉपुलेशन 6500 हो गई है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट आपसे कहा बच्चों। 2 मेथड आपको मैं इसमें बताऊंगा करने की, 2 मेथड बताऊंगा इसमें करने की, आप लोग समझिए। अगर मैं कहता बच्चों केवल और केवल मेल होते, केवल और केवल यहाँ पर मेल होते, तो आप कहते सर केवल और केवल मेल होते यानी तो कितना बढ़ता, 5% बढ़ता। मैं कहूंगा बच्चों 5% कितना हुआ, 600 का, 6000 का, हाँ 6000 का सर 5% जब मैंने निकाला तो वो 300 हुआ, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 300 होते, अगर केवल मेल ही मेल होते तो इतने बढ़ते, ओके। फीमेल होती तो 9% बढ़ता, और जो 6000 का 9% है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका 540। लेकिन एक साल बाद चेंज आया है 6000 से आपका 6500, यानी ओवरऑल चेंज जो आया है मेरे बच्चों वो बीच में आएगा, हमेशा ओवरऑल चेंज कहां पर आएगा, सेंटर में आएगा। तो आपने बड़े में से छोटा घटाना है, 40, यहाँ पर 500 बड़ा हो जाएगा, 300 छोटा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200। ये जो रेशियो बन के आएगा ये मेल और फीमेल का रेशियो बन के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1x मेल है, 5x फीमेल है, टोटल 6x है, और हमारे क्वेश्चन का 6x बराबर 6000 है, हमारे क्वेश्चन का 6x बराबर 6000 है, तो x बराबर आप लोगों का आ जाएगा कितना, 1000 आ जाएगा। तो मेल पूछेगा तो x की वैल्यू पुट करोगे तो 1000 आएगा, और फीमेल अगर पूछेगा x की वैल्यू पुट करोगे तो 5000 आएगा। ये बात सारे बच्चों को समझ में आए, ठीक है। मैंने क्या किया, अगला क्वेश्चन में इस मेथड से नहीं कराऊंगा, इस मेथड को मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये तीनों चीज या तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, आप ये निकाल लीजिए कि 300 सॉरी ये निकाल लीजिए कि जो 500 है वो टोटल 6000 का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर मेल का परसेंट था, फीमेल का परसेंट था, जहां पर मेल का परसेंट रखेंगे फीमेल का रखेंगे, ओवरऑल परसेंट रखेंगे, तब भी रेशियो बना सकते हैं। मैंने नंबर रखे, मैंने कहा मेल का 5% बढ़े थे तो 6000 अगर मेल ही मेल होते तो 5% इतना बढ़ना था, 6000 अगर फीमेल ही फीमेल होती तो ये 9% इतना बढ़ना था। लेकिन बड़ा केवल क्या है आपका 500 बढ़ा, क्योंकि 6000 से 6500 हो गया है। क्रॉस में माइनस करके रेशियो बनाना है, उसी रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ जाए।
अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन को वर्बल कर लेंगे। देखो बच्चों 6000 की पॉपुलेशन है, उसमें गौर से सुनना, मेल बढ़े 5% और जो फीमेल बढ़ी है आपकी, वो बढ़ी है आपकी 5% प्लस 4% के, जो कम होगा उसमें तोड़ेंगे वाली बात है। और इस तरीके से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 500 का इंक्रीमेंट हुआ है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो बच्चों देखो यार, दोनों में कम से कम कितना परसेंट बढ़ा है समझना। वर्बल चला जाएगा, आपने देखा अच्छा 5% मेल बढ़ा, 9% फीमेल बढ़ा, 5% तो दोनों में बढ़ा यार। तो 6000 का 5% कितना आया? 5% दोनों में बढ़ चुका था। तो आपने कहा जब 6000 का मैंने 5% निकाला, तो वो 5% तो निकला आपका 300। तो 300 बढ़ना था, तो 300 बढ़ना था, लेकिन 500 बढ़ा तो 200 और फालतू बढ़ा है ना। अब बताओ 200 फालतू क्यों बढ़ा है? देखो तो यहाँ पर क्या देख के लग रहा है 200 फालतू क्यों बढ़ा है? हाँ सर, ये जो 4% बचा है इसकी वजह से 200 बचा बड़ा होगा। और ये 4% है क्या? फीमेल का 4%। गौर से देखो, फीमेल का 4% बराबर क्या है सर? 200 है। ये कटेगा 50, तो यहाँ से फीमेल की जो वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ फीमेल आ गए हैं 5000। अब गौर से समझिए, ये भी बहुत आसान है। आपने कम वाली परसेंटेज के बाद जो दूसरा है उसको उसको ब्रेक करा, तो आपने देखा इतना तो दोनों बड़े हैं, तो 6000 यानी दोनों मिला के तो 6000 थे। तो 6000 का जब 5% निकाला तो 300 बड़े हैं, मुझे पता चल गया था। तो देखा यार, लेकिन बड़े तो 500 थे, यानी 200 और बड़े हैं। वो किसकी वजह से बड़े? तो मेल तो निपट गए सारे, तो ये फीमेल का ये हिस्सा भी निपट गया। ये वाला जो हिस्सा बचा था उसकी वजह से बड़े हैं कहा, तो फीमेल का 4% बराबर 200 बड़े हैं। तो फीमेल की वैल्यू आ गई, तो वही 6000 में से 5000 घटाएंगे, तो आपका क्या आ जाएंगे? मेल भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे। देखिए, आपने कहा एक जनसंख्या है मेरी 5000। ओके, आपने कहा है क्या? जो मेल है वो 6% बड़े हैं। ओके, फीमेल जो है सर सीधे सीधे 40 नहीं लिखेंगे, अब 6 प्लस 8 बड़ी है। और इस तरीके से जो इंक्रीमेंट है वो टोटल 540 का है ना? ओके, तो आप ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में कम से कम कितना बढ़ा है? 6% बढ़ा है। बेटा 5000 का 1% कितना है? डेसिमल पीछे से 2 के बाद डेसिमल पुट करना कहा था, ये 50 आ गया 1%, तो 6% आ जाएगा। 50 इंटू 6 300। या मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रॉपर भी निकाल सकते हैं कि 5000 का 6%, ठीक है? तो आप कहोगे 300 बढ़ा, तो अब बचा कितना? 240 तो और बढ़ना बचा है। अब बताओ ये किसकी वजह से बढ़ेगा? अब तो आपको ये क्लियर कट हो गया होगा ना, क्या कि मेल वाले तो हो गए हैं। जो फीमेल का 8% है, जो फीमेल का 8% है, उसकी वजह से बचा हुआ 240 बढ़ा है, आप लोग कहोगे। तो हाँ बच्चों, कर लो, 8 3 24 30 आ जाएगा। तो फीमेल बराबर कितनी आ जाएंगी आपकी? 3000 आ जाएंगी। फीमेल 3000 आ जाएंगे, तो बचे हुए क्या आ जाएंगे? आपके मेल आ जाएंगे। तो आपसे मेल निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन ने, मेल निकालने के लिए कहा था। तो 5 के में से 3 के, यानी के मतलब 1000 होता है ना, तो 2 के आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा जो हमने इस तरीके से मेथड लगाई, जो एलिगेशन मिक्सचर वाली जो हम मेथड लगा रहे हैं, जो आपने ये वाली मेथड लगा रहे हैं, इसको आप लोग खुद करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बता। ये बहुत अच्छा है जो मैं करा रहा हूँ, लेटेस्ट है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पॉपुलेशन, कह रहा है कि पॉपुलेशन 9600 है। ओके, 8% मेल बढ़े। ओके, और फीमेल बढ़ी है 5%। तो अब इस बार 5% लिखूंगा और मेल को लिख दूंगा 5% प्लस 3%। ओके सर, बहुत सही है, मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसे ब्रेक करूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या हुआ है? आगे देखा कि पॉपुलेशन जो हो रहा है यहाँ से बढ़ के कितना हो रहा है? 10,272 हो रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो यानी कितना बढ़ रहा है? तो सर ये 672 बढ़ रहा है ना। 9600 में से 600 जोड़ूंगा तो 10,200 आएगा, 672 बढ़ रहा है, मैंने निकाल लिया। तो अब सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले सर देखेंगे कि कम से कम कितना बढ़ा है, दोनों में 5-5% बढ़ा है। तो 9600 का जब मैं 5% फाइंड करूंगा, तो मैं 5% निकालने लगा, ये आया। ठीक है, ये आ रहा है बच्चों आप लोगों का 480। जब मुझे पता है कि 480 तो दोनों के 5-5% की वजह से बचा, यानी बचा कितना? तो ये बचा कितना कहूंगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचा है 192। और ये 192 कौन है, किसकी वजह से बढ़े हैं? क्योंकि आप देखोगे परसेंटेज में ऊपर जब हमने बाइफरकेट किया है, तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये जो 3% मेल का बचा है, इसी की वजह से सर बढ़ चुके हैं, बड़े होंगे। तो मेल का मेरे प्यारे बच्चों 3% जब मैंने निकाला,
तो बराबर 192 आना चाहिए। तो यानी मेल बराबर देखूंगा तो 64 है, तो मेल बराबर आ जाएंगे 6400। क्या निकालना था? पुरुष निकालना था, मेल निकालना था, तो आ गया। अगर फीमेल चाहिए होती तो इनिशियल जो परसेंटेज जो टोटल नंबर था उसमें से मेल को माइनस कर दोगे तो आपकी फीमेल भी निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, तो ये थे आपका छोटा सा इससे क्वेश्चन। सीजल प्री और मेंस हमेशा आ रहे हैं, फिर से आएंगे, पढ़ लेना। क्लास की चीजें क्लास में खत्म कर लेना, तो उसके बाद केवल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आप लोगों की जिंदगी में बचेगी। ठीक है, तो पढ़ो, खूब मेहनत करो। चलो मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में। छोटा सा सेशन था, क्योंकि मुझे एक और चीज स्ट्रेटेजी पे बात करनी है बच्चों के साथ। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों को बताओ कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। आवर्स टाइमिंग बढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये टाइमिंग यहाँ पर खत्म नहीं करने वाला हूँ, टाइमिंग बड़ी बड़ी करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक के एक रिदम पकड़ने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।